हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड डिवाइन की तरफ से एंड टैरेट से एंड एंजल्स कार्ड्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले मैं मैसेज बताती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है जो अपनी सोसाइटी में, मतलब जो कहते हैं ना कि एक उनका अपना ग्रुप होता है या सोसाइटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फेमस थे, अथॉरिटेटिव, जैसे जस्ट लाइक अ एम्परर। उनकी पोजीशन एम्परर टाइप थी एंड उनको बहुत लोग मान्यता देते थे, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा मानी जाती थी एंड उनको उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती थी, बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी बहुत ज़्यादा। लेकिन नाउ प्रेजेंट टाइम में उनकी कुछ गलतियों ने, ठीक है, उनकी गलतियां कुछ थी जिसकी वजह से उनकी लाइफ का जो बैलेंस था ना, वो बैलेंस ख़राब हो गया है। जो उनकी पावर थी, यानी जो जो उनकी पोजीशन थी अपनी सोसाइटी में एंड जो उनकी रिस्पेक्ट थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है बहुत ज़्यादा। एंड उनको इस चीज़ का बहुत मतलब फील हो रहा है कि ये किस वजह से हुआ। तो ईश्वर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है अपनी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ों को डिनाई किया अपनी लाइफ में, डिसरिस्पेक्ट की है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब इंसान को कोई भी अथॉरिटी या पावर मिलती है तो उसकी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर देता है अच्छी चीज़ों की भी। तो उसमें कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है एंड ईगो की वजह से उसके सामने आने वाली हर एक अच्छी चीज़ को भी वो डिसरिस्पेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, डिनायल कर देता है। तो यही यहाँ पे इस इंसान के लिए आ रही है। जिनकी भी एनर्जी है, उन्होंने या तो कोई भी अच्छी चीज़ को डिनायल मोड पे डाला है या फिर डिसरिस्पेक्ट किया है किसी को, यानी किसी की वैल्यू नहीं की है, कोई वैल्यूएबल इंसान रहा हो एंड उसकी वैल्यू नहीं की है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो। ठीक है, उनके ईगो के चलते उन्होंने किसी बहुत ही अच्छी चीज़ को खोया है, मतलब अपनी लाइफ से हटाया है, निकाला है, इग्नोर किया है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ का जो बैलेंस है ना, इक्वल गिवन टेकिंग वाला, वो ख़त्म हो गया है। उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं कुछ अबंडेंस भी ख़त्म हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। ठीक है, तो जो उनकी सोसाइटी में रेपुटेशन थी या जो उनकी पोजीशन थी, रिस्पेक्ट थी, इसी के चलते उनकी रिस्पेक्ट में या उनकी जो वैल्यू है या जो पोजीशन है उसमें कमी आई है। लोगों ने उनकी वैल्यू करनी कम कर दी है, उनकी सोसाइटी में वैल्यू कम हो गई है इसी की वजह से। ठीक है, तो ये जिनके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ देख लीजिए आपकी मतलब आप में क्या कमियां हैं, किस वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब हुआ है। एंड ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो बिहेवियर में या फिर जो आपके रहन सहन में कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से आपने अपनी पोजीशन को खोया, अपनी रिस्पेक्ट को खोई एंड अपनी सोसाइटी में जो पोजीशन थी उसको भी ख़राब कर ली है। बट डिवाइन सेज टू यू, यदि आप अपनी कमियों पे वर्क करते हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं उस पे वर्क करते हैं एंड अपने आप को मतलब फॉरगिवनेस में लाते हैं, अपने आप को फॉरगिवनेस में लाते हैं या फिर अपनी परिस्थितियों को फॉरगिवनेस में लाते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं ईश्वर के आगे या परिस्थितियों के आगे एंड ईश्वर से मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं अपनी परिस्थितियों के लिए एंड माफ़ी भी मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी ब्राइटनेस आ रही है, बिगनिंग हो रही है बहुत सारी। एंड यदि आप बस आपकी एक ही गलती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया था। जस्ट लाइक एक एम्परर होता है ना, अथॉरिटेटिव टाइप जो होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है एंड आपके अंदर भी यही चीज़ आ गई थी, ईगो। इसके चलते आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ख़राब हुआ, क्योंकि आपने कुछ अच्छी चीज़ों को भी डिनायल मोड पे डाला, उनकी डिसरिस्पेक्ट की है। ठीक है, तो यही वजह है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई एंड आप सोचने लग गए कि ये किस वजह से हुआ। तो आपको अपने आप को फॉरगिवनेस में लाना है एंड ईश्वर के आगे अपने आप प्रॉब्लम्स को सरेंडर करना है, अपने आप को भी सरेंडर करना है एंड अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। ठीक है, ये मैसेज है आज का, जिनके लिए भी है देख लीजिए किन के लिए है। एंड ईश्वर का मैसेज ये भी आ रहा है कि यदि आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी कमियों पे वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी आ रही है, न्यू फ्रेश स्टार्ट आ रहा है एंड इसके लिए आप बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दें एंड आंखें मूंद कर अपने लाइफ में चलें। सरेंडर इट मीन्स कि ईश्वर के आगे सरेंडर कर दें। ठीक है, ईश्वर के आगे सरेंडर कर दें, ईश्वर से रास्ता मांगिए, ईश्वर जो भी रास्ता आपको बताते हैं उस पर चलें, देन आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे एंड बैलेंस भी आने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो से एंड एंजल्स मैसेजेस में आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए, देख लीजिए, मैं बताती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स है हमारे एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ठीक है,
चारों ही एलिमेंट्स हैं हमारे, लेकिन मेन है हमारा वाटर साइन है हमारा एंड अर्थ साइन है, ठीक है। अर्थ साइन है एंड वाटर साइन। वाटर साइन सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया है। उसमें से अर्थ साइन में से वर्गो आया हमारा, फायर साइन में से सैजिटेरियस आया है, एयर साइन में से एक्वेरियस आया, ठीक है। ये राशियाँ आई हैं, देख लीजिए जिनसे भी मैच हो वो उतना ही मैसेज कैरी कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो ये मैसेजेस मैं बताती हूँ किसके लिए। तो यदि आप ये अथॉरिटेटिव पर्सन है, यानी रिस्पेक्टिव जो आपकी पोजीशन खोई है, वो यदि आप हैं, तो आपके जीवन में जब आपने पोजीशन प्राप्त की होगी, तो आप जानते हैं जब आप कोई हायर पोजीशन प्राप्त करते हैं, कोई भी इंसान प्राप्त करता है, तो उसके आसपास, उस इंसान के आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी पोजीशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी पोजीशन की वजह से उनसे चिपकने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उनकी जो पोजीशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मे भी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे डिसेप्टिव लोग रहे होंगे, बेट्रियल, चीटिंग टाइप, लायर्स टाइप हो रहे होंगे, जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉइजन टाइप कुछ क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं। पॉइजन इट मीन्स कि आपकी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी पोजीशन को भी ख़राब करने की कोशिश की है एंड आपकी पोजीशन को अपने लिए बनाने की कोशिश की है एंड आपके जो कामों में बहुत सारी चीटिंग्स भी की है इन्होंने और बहुत सारे झूठ भी बोले हैं आपको, मतलब आपकी तरफ आने वाली अच्छी चीज़ों को बैट्रियल यानी उनको जाने दिया, हटाने की कोशिश भी की है, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है एंड उसके बाद आ रहा है द मून। तो कुछ ऐसे मतलब ऐसे लोग भी हैं जो आपको पता ही नहीं कि डिसेप्ट मतलब सॉरी, आपके छुपे हुए कुछ दुश्मन हैं, यानी द मून ये बता रहा है कि आपके कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं, उनका चेहरा आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं है, वो जैसे बैकग्राउंड में कहते हैं ना, पीछे से आप पर वार करते रहे हैं एंड इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं कि ये लोग आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, गेम खेल रहे थे, आपकी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपके जीवन से बहुत सी अच्छी चीज़ें गई हैं एंड आपके अंदर बहुत सारी कमियां आई हैं, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को खोया है। 8 ऑफ कप्स यही बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारी डिसपॉइंटमेंट आई है एंड विड्रॉल्स आए हैं बहुत सारे एंड बहुत सारी चीज़ें की वजह से आपको अकेला होना पड़ा है। क्यों अकेला होना पड़ा? क्योंकि इन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव प्रोसेसेस आई हैं, जिसकी वजह से आपने गलत रास्ता मतलब अपनाया था, जिसकी वजह से आपने अच्छी चीज़ों को भी डिनायल मोड पे डाला एंड वो ईश्वरीय डिवाइनली बनी हुई चीज़ें थी, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपकी लाइफ से जब वो चीज़ें गई तो आपके जीवन में वो सारी कमियां आ गई, यानी कि आपको अकेला कर दिया गया, आपकी रिस्पेक्ट चली गई एंड आपकी जो सोसाइटी में पोजीशन थी वो भी ख़राब हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ पीपल्स, ठीक है। एंड दैट काइंड ऑफ योर बिहेवियर कि जिनकी वजह से जो नेगेटिव बिहेवियर्स आपने अपनाया अपनी लाइफ में, मे बी आपके अंदर वो रही वो कमियां, लेकिन आपने उस पर वर्क नहीं किया होगा। तो अब ईश्वर ये कह रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अब ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपनी सारी कमियों पे वर्क करना है ताकि आपकी अबंडेंस वापस आ सके आपके जीवन में। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आपको अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करना है, यानी आपकी किसी भी स्किल्स में कमी है तो उस पर आप वर्क करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड अच्छी चीज़ों को मतलब ग्रैब करना है एंड मास्टरी हासिल करनी किसी भी चीज़ में, ताकि आप द एम्परर की पोजीशन फिर से हासिल कर सकें एंड आपकी रिस्पेक्ट पूरे समाज में अच्छे से हो सके, ठीक है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, अपने आप के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके जीवन में द चैरियट आ रहा है। द चैरियट आपको अपने जीवन में कंट्रोल करना सिखाएगा कि आपको अपने जीवन पे कंट्रोल होगा, कैसे लोग आपकी लाइफ में होंगे एंड कैसे लोगों को आपको हटाना होगा अपनी लाइफ से, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी विल पावर यानी आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी एंड जब आत्मशक्ति इंसान की बढ़ती है तो किसी भी काम को अच्छे से करने में सक्षम हो जाता है, समझने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो आपके जीवन में द चैरियट आ रहा है, तो द चैरियट विक्ट्री कार्ड भी होता है एंड कहीं ना कहीं आपके जीवन में सारे सेलिब्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि घूमना फिरना एंड
अपनी फेवरेट जगहों पे जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। एंड लास्ट एंड लिस्ट इज़ एस ऑफ वेंट्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब लेकर चलते हैं, ध्यान देकर चलेंगे, तो आपकी लाइफ में ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, यानी एस ऑफ वेंट्स आ रहा है। इंस्पिरेशंस बनेंगे आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में कैसे कैसी चीज़ें घटित हुई एंड उसको कैसे कैसे इम्प्रूव किया आपने, एंड उसको इम्प्रूवमेंट द्वारा अपने आप को फिर से उसी पोजीशन पे, बल्कि उससे अच्छी पोजीशन पे अपने आप को पहुंचाया है, ठीक है। आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, मतलब नए नए रास्ते दिखाएंगे ईश्वर के आगे। जब सरेंडर करेंगे आप अपने आप को, तो आपको नए नए रास्ते दिखाएंगे ईश्वर, एंड आपको उस पर चलना होगा जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, यानी कि आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपको ध्यान देकर चलना है ताकि ईश्वर का ये आशीर्वाद आप पूरी तरीके से प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये था मैसेज, जिनके लिए भी है देख लीजिए कितना आपसे रेजोनेट करता है, आप उतना ही लीजिएगा। ओके, चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। एंजल्स मैसेजेस में से आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज निकाले मैंने। फर्स्ट आया है, बी विद समवन हु इज़ इक्वली प्राउड टू बी विद यू। तो ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ रहकर आपको वैसा ही फील हो, वैसा ही प्राउड महसूस हो जैसा कि आप उनके साथ रहकर महसूस करते हैं, ठीक है। तो सेम इक्वल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फरवरी। तो आपका बर्थ मंथ फरवरी हो सकता है। 1 इज़ आपका बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। आँखें, तो आपकी आँखें ब्यूटीफुल हो सकती हैं, या फिर ईश्वर कह रहे हैं आपको आँखें अपने थर्ड आई पे वर्क करना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, समझ सकें चीज़ों को। अंत, तो अंत हो रहा है, सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा यदि आप चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, करते हुए चलते हैं। बीइंग रियल, तो हमेशा रियल बने रहें, मुखौटा ना ओढ़ें। ईविल आई प्रोटेक्टर, यदि आप किसी हायर पोजीशन पे हैं एंड उसमें खराबी आ रही है, कोई ना कोई कमी आ रही है, तो आप ईविल आई प्रोटेक्टर पहनिए एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए। ईविल आई नेक्स्ट है, देख लीजिए 2 बार ईविल आई है, यानी कन्फर्मेशन है। में भी आप गुड लुकिंग हो तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो आपको ईविल आई पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैरून, तो में भी आपका फेवरेट कलर मैरून हो सकता है। ओके, कैंसर, लास्ट हमारा मैसेज है कैंसर, यानी कि वाटर साइन, तो आपकी राशि कैंसर हो सकती है। एंड क्या वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है, देख लीजिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ईश्वर आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड अपनी लाइफ को ध्यानपूर्वक से चलाइए। एंड अपनी जो रेपुटेशन है एंड अपनी जो आपकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसको दोबारा प्राप्त कीजिए। एंड ईश्वर जैसे गाइडेंस दे रहे हैं उस पर चलते हुए। ओके, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।